Hi everyone, I am Sheenam. Welcome you all in my shining classes. Today I am going to start the chapter Electricity Physics class 10th. Let's start. सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? दैट करंट होगा, वायर होगा, कुछ इस चीज़ों से रिलेट करती हुई चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सबसे पहले हमारे पास चार्ज इन्वेंट हुआ था कि चार्ज क्या चीज़ होती है। तो जो चार्ज है, चार्ज एक तरह से इसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल जाने के जैसे आपने देखा होगा कि हमें एक घर को बनाते हुए हमारे पास जो एक ब्रिक होती है तो उसकी एक फंडामेंटल थिंग होती है। ऐसे ही जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि यहीं से हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टार्ट हुआ था बनना। ओके, सो चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और अ करंट विच कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट फ्रॉम वन वायर टू अनदर वायर, ये हम बोलते हैं। जो मैं चार्ज की डेफिनेशन लिख रही हूँ, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज है दैट इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। एज मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी की। जो मतलब उसके बाद जो चार्जेस होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस, हमारे पास टू टाइप के चार्जेस हैं। वन इज़ पॉजिटिव चार्जेस एंड अनदर इज़ नेगेटिव चार्जेस। ओके, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बारे में अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कई बार आपने घर पे आपने कर्टन से रब करा होगा हैंड को तो आपको लगता है कि हाँ कुछ करंट जैसा कुछ प्रोड्यूस हुआ। हमें कई बार किसी के हेयर्स को टच करके ऐसे लगता है कि हाँ मुझे करंट सा लगा थोड़ा सा। तो वो क्या होता है? दीज आर द चार्जेस। ये उनमें चार्ज क्रिएट हो जाता है, अपोजिट चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है। जैसे छोटे होते समय एग्जाम्पल पढ़ते आ रहा है कि कॉम को अपने हेयर्स पे रब करो एंड टिक द पेपर्स ऑन दैम। तो आप उस पेपर्स को उठा सकते हो थ्रू द कॉम्ब और स्केल। ठीक है, तो वो कैसे होता है कि जैसे हमारे कॉम्स में एक कोई चार्ज क्रिएट हो जाता है, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। तो हमारे पास जो पेपर है उसमें एक अलग चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज होगा, दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास वो अट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो भी चीज़ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी ऐसे शुरू होता है तो हम वो चीज़ सब कहाँ से स्टार्ट करते हैं? थ्रू द चार्जेस ओनली। तो हमने ये स्टडी कर लिया है कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं। वन इज़ पॉजिटिव चार्जेस एंड अनदर इज़ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, उसके बाद हमने इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को देखना है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में क्या है? जैसे कि तुमने देखा होगा, ऑलवेज यू सी कि हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दैट इज़ अनलाइक चार्जेस। जो लोगों की नहीं मिलती वो अट्रैक्शन उनमें होती है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव में होगी चार्जेस। जैसे एग्जांपल है नॉर्मल कि फीमेल और मेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ दे आर ऑपोजिट सेक्स, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसे ही हमारे पास जो है वो है कि ऑपोजिट चार्जेस। इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं या फिर अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस, जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या करेंगे? रिपेल ईच अदर। अंडरस्टैंड? इसमें है कि हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए या फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए तो हमारे पास वो अट्रैक्ट करेंगे एंड द रिपेल करेंगे लाइक चार्जेस। ऐसे एग्जांपल याद रखनी है थ्रू मेल एंड फीमेल कि मेल एंड फीमेल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड फीमेल्स रिपेल ईच अदर। आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हमारे पास चार्जेस की। अब मैं आपको बता देती हूँ कि चार्ज है जो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं
थ्रू द सिंबल क्यू। क्यू से इसको लिखते हैं चार्ज को। एंड इस एसआई यूनिट्स आर, कि एसआई यूनिट्स क्या है हमारे पास चार्जेस की, कूलम। एक्चुअली इसे जो कूलम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसको चार्ज को सबसे पहले डिस्कवर किया था, तो उसके नाम से ही हमने इसकी एसआई यूनिट्स लिख दी थी, दैट इज़ अ कूलम। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट्स क्या है हमारे पास, कूलम है। ओके, अब हमारे पास जो इसके लिए रिगार्डिंग हमारे पास एक फॉर्मूला बना दिया था, क्या, दैट इज़ फॉर्मूला इज़ Q is equals to NE, where Q is, as I already told you, Q क्या होता है, चार्ज होता है, and N is number of electrons and A is charge on electron। आप प्लीज़ इसे एक बार ऐसे ना करना कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में आगे पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। आप एक बार बस ये फॉर्मूले को याद रखो कि अगर आपके पास इसके रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपको इसकी ऑलरेडी वैल्यू गिवन होगी। यू डोंट वरी अबाउट द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज़ अ वर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में हमें आगे 2 चैप्टर्स हैं पूरे डिटेल में, तो हम उसमें स्टडी करेंगे इसको। ओके, अब हमारा चार्ज का टॉपिक तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज़ अ पोटेंशियल? अगर हम नॉर्मल लेमन में भी बात करते हैं कि पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या है कि तुम में कितनी ज़्यादा उस चीज़ को करने की क्षमता है, दैट इज़ अ पोटेंशियल ओनली इन अ लेमन। तो इसमें भी, साइंस में भी, सिंपल फिज़िक्स में भी हमने इसी को स्टडी करना है। मैं आपको पहले पोटेंशियल का थोड़ा सा ऐसे याद करवाने के लिए समझा रही हूँ। जैसे हमने क्या करना है कि मैंने आपको बोल दिया दीज आर द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो आपने क्या करना है, कोई भी यहाँ से चीज़ को उठा के एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है। तो मैं बोल दूँगी क्या आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप इस चीज़ को लेके यहाँ से दूसरी पोजीशन पे रख दो, दैट इज़ द पोटेंशियल। हमने यही कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करना है, तो हम ये चीज़ को क्या लेट कर लेंगे, दैट इट इज़ अ चार्ज ओनली, कि हमारे पास जो चीज़ मैं बोल रही हूँ, कोई थिंग की जगह हम क्या सोच लेंगे, दैट इट इज़ अ चार्ज। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वही है कि हमने कितना वर्क डन करा एक चार्ज को इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने के लिए, दैट इज़ माई पोटेंशियल। तो मैं आपके पास अभी पोटेंशियल की डेफिनेशन बता रही हूँ कि मैंने चार्ज को एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर पहुँचा दिया, दैट इज़ माई पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, ओके, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि आपने कितना काम करा इन मूविंग a unit positive। what do you mean by unit positive? यूनिट मतलब एक कूलम के चार्ज को, 1 unit positive charge from one position to that position। अब इसमें मैंने दैट क्यों यूज़ करा है, प्लीज़ इस डेफिनेशन में 2 डेफिनेशंस मैं आपको लिखवाऊंगी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैं इसको हाईलाइट भी कर रही हूँ कि आपने दैट वर्ड यूज़ करना है इस डेफिनेशन में। क्यों यूज़ करना है कि जब हम किसी चीज़ की पोटेंशियल को बताते हैं तो हम उसे फिक्स पॉइंट नहीं बताते, दैट इज़ मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होगा कि तुमने चार्ज को यहाँ से उठाना है, बट तुम्हारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पे तुमने रखना है चार्ज को, वो पॉइंट फिक्स नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ, दैट वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंबल क्या है इसका, वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, इसको हम वी से लिखते हैं, ठीक है। एंड इसकी एसआई यूनिट्स क्या हैं,
वोल्ट हैं। वोल्ट नाम का भी एक साइंटिस्ट ही था जिसने पोटेंशियल को डिस्कवर करा था। तो हमने पोटेंशियल तो कर ली है, बट पोटेंशियल में हमें देखा कि नहीं जी, ये तो हमारे पास एक पॉइंट तो फिक्स है बट दूसरा पॉइंट तो फिक्स नहीं है, ऐसी तो कोई बात बनेगी नहीं साइंस में। तो हम ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ करते हैं। ओके, मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि हमने लास्ट में देखा कि हमारे पास एक चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना होता है, तो हम इसमें दूसरे पॉइंट को भी फिक्स कर देंगे। दैट इज़, मेरा ए तो ऑलरेडी फिक्स था बट हम क्या करेंगे, बी को भी फिक्स कर देंगे। दैट इज़, जैसे मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ माई ए पॉइंट एंड दिस इज़ माई बी पॉइंट, and we have to move charge from this position to this position only, that is my B position. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम डेफिनेशन है हमारे पास पोटेंशियल वाली, बट इसमें एक वर्ड का डिफरेंस आएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point or position to another position or point. ओके, तो हमारे पास इसमें मैंने वर्ड क्या यूज़ करा है, another, एंड आपने उसमें लास्ट डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज़ करा था, हमने that। प्लीज़ प्लीज़ इस वर्ड को ध्यान रखना, इससे हमारी पूरी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो आप याद रखो कि अनदर मतलब फ़िक्स पॉइंट है हमारे पास, बट पोटेंशियल है तो उसमें फ़िक्स पॉइंट दूसरा नहीं है। ओके, तो मैं इसमें भी रिप्रेजेंटेशन बताती हूँ कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको हम भी रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वोल्ट से ही वी से ही करते हैं। एंड इस SI यूनिट्स आर सेम एज पोटेंशियल ओनली, दैट इज़ वोल्ट। ओके, तो हम इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है, बट हम क्या करेंगे, अब इनके बारे में थोड़ा सा कुछ और पढ़ेंगे कि ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल हमें पता चल गया कि क्या होता है, बट इस चीज़ को कैसे मेज़र करते हैं, क्या चीज़ है जो इस चीज़ को मेज़र करने के काम आती है। तो जो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, दैट इज़ आवर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट से याद रखना है, वोल्ट इसकी SI यूनिट्स है और वोल्ट मीटर ही इसका नाम रख दिया है जो इसको मेज़र करेगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेज़र पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के काम आता है। और दूसरी चीज़ कि हम वोल्ट मीटर को कैसे बनाते हैं, ये रिप्रेजेंटेशंस बच्चे फ़िज़िक्स में याद रखना, क्योंकि ऐसे कभी इधर उधर कंफ्यूज हो गए तो इनके सिंबल से ही सारी कहानी बनती है फ़िज़िक्स में। ठीक है, तो आपको इस याद रखना होगा। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, कि एक वी लिख दिया हमने सर्कल, तो ये इंस्ट्रूमेंट को जब भी हमने किसी सर्किट में बनाना है तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करके बनाएंगे। एक पॉइंट मैं आपके लिए लिख रही हूँ जिसके ऊपर ऑलवेज क्वेश्चन आता है, दैट इज़ कि वोल्ट meter is always connected in parallel as it has high resistance। इसमें काफ़ी वर्ड आपको नहीं मिल रहे होंगे, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारे पास अब क्या है कि जो वोल्ट मीटर है
ये हमेशा हम पैरेलल में ही कनेक्ट करेंगे। पैरेलल सीरीज़ अब आपको नहीं पता, बट चैप्टर के एंड तक आपको याद हो जाएगा। तो एक बार ये लाइन आप स्किप कर लो, बट नोट्स अगर आप बना रहे हो तो प्लीज़ उसमें एक बार मेंशन कर लो विद द रेड पेन, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन आया है 1 मार्क्स में या फिर MCQs में। तो आप इस लाइन को लिख लो कि हमारे पास क्या चीज़ है जो पैरेलल में कनेक्ट होती है। पैरेलल वर्ड आपको आगे जाके समझ आ जाएगी, एंड द रेजिस्टेंस वर्ड भी आपको चैप्टर के एंड तक सारा क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ मेक श्योर यू राइट दिस, ठीक है। एंड आई राइट सम क्वेश्चंस फॉर यू रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अगर आप रेफरेंस चाहते हो तो मैं आपको एक बुक रेफ़र कर देती हूँ, दैट इज़ एस चांद, रिटन बाय द लखमीर सिंह एंड द मंजीत कौर। तो आप उसकी बुक को प्लीज़ स्टडी करना, उससे ही हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है। तो मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो लिख दे रही हूँ। व्हाट इज़ चार्ज एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। आप ये क्वेश्चन एक बार कंसेप्ट पढ़ के ट्राई करके देखना कि आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, ओके। एंड द नेक्स्ट इज हाउ इज वोल्ट मीटर connected in a circuit। ओके, तो आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे आज। तो फिर लास्ट में मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो इफ़ यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।